यानी एम्स की, जिसका शिलान्यास करने के लिए खुद पीएम मोदी हरियाणा के रेवाड़ी में पधारे थे। हाँ भाई, कह तो तू जमा सही रहा यार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवाड़ी में आके कार्यक्रम का शिलान्यास करने से पहला भाई रंग जमा गए थे। अरे भाई, कार्यक्रम में शुरुआत उन्होंने अपने भाषण की राम राम तक करी थी। अरे भाई, उसके बाद शिलान्यास करने के पाछे उन्होंने कही भी थी इसका उद्घाटन भी हम करेंगे। बिल्कुल, रेवाड़ी में एम्स का शिलान्यास करते हुए पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि राम राम। इसके बाद उन्होंने कहा कि आज यहाँ एम्स का शिलान्यास किया है और वो वादा करते हैं कि आने वाले समय में रेवाड़ी एम्स का लोकार्पण भी करेंगे। पूरे हरियाणा को राम राम शिलान्यास किया है और लोकार्पण भी हम ही करेंगे। इस रेवाड़ी एम्स का फायदा खाली हरियाणा वाले ने नहीं, उसकी गेला राजस्थान के उन लागते जिले ने भी है। अरे भाई, रेवाड़ी एम्स तनबेर है इतने साल, मतलब क्यों लगे इसका शिलान्यास करने में? अरे इब क्यों कर हो गया? क्यों? चुनावी साल से। और इस चुनावी साल में बीजेपी पूरा फायदा उठावेगी। बाकी यार सुनी थी अगर भाई अहिरवाल के बड़े नेताजी की पीएम मोदी ने खूब तारीफ भी करी थी। सही कहा। रेवाड़ी में एम्स के शिलान्यास के मौके पर मंच को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि राव इंद्रजीत वो उनके अच्छे मित्र हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वो बोलते कम है लेकिन जो तय करते हैं उसके पीछे लगे रहते हैं। मेरे मित्र राव इंद्रजीत बोलते कम है लेकिन जो तय करे उसके पीछे लगे रहते हैं। भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहिरवाल वाले नेताजी की तारीफ भी तो खूब करी है और बता दिया भाई मित्र सो मारे। और बीजेपी माए पाछे थारा कद कम नहीं होया है, बल्कि मान सम्मान उतना ही है। और भाई गेला गेला उन्होंने वो भी सारा कर दिया है। अगर जो रेवाड़ी एम्स का क्रेडिट लेने लग रहे थे भाई, उनका क्रेडिट उन्होंने नहीं, अपने अहिरवाल वाले नेताजी ने से। एकदम 16 आने सच। अरे अन्य उन्ने छोड़, अन्य उन्ने का तो भाई टाइम जा लिया से इब नोटा का जमाना से। बाकी न्यू बता, मैंने सुनी थी कि भाई अपने काका की भी खूब तारीफ करी थी मोदी साहब ने। चलिए बताते हैं आपको। बिल्कुल, रेवाड़ी में एम्स का शिलान्यास के मौके पर मंच को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का पहले की तरह बार बार नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनकी सरकार की उन्होंने जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जो सरकार है, हरियाणा की जो प्रदेश सरकार है, ये जमकर काफी बखूबी काम कर रही है और हरियाणा अव्वल है। हरियाणा अव्वल है, अव्वल है, अव्वल है। राज्य सरकार ने सराहनीय काम किया है। भाई मोदी साहब काका की तारीफ तक करेंगे क्यों? पुराने बेली जो है तो भाई अपने दोस्त ने, अपने यार ने प्रोजेक्ट करने में कोई गाड़ थोड़ी डालेंगे। सही कहा। वहीं रेवाड़ी में एम्स शिलान्यास के मौके पर मंच को संबोधित करते हुए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने पीएम मोदी को लेकर कहा कि आप हमारी पीठ थपथपाते हैं, इसलिए हरियाणा तरक्की कर रहा है। आप हमारी पीठ थपथपाते हैं और इस कारण से हरियाणा भी प्रगति करने में लगा है। भाई थोड़े टाइम पहले अपने काका के पाछे मतलब कई लोग बनाने लग रहे थे माहौल सा है, फिर काका की में बिगड़ा नहीं। क्यों? पीएम मोदी के विश्वास पात्र में खास गिनती आवे काका की। जाए तो उनते हरियाणा में 10 सीट जीतने का, उन पर कमल खिलाने का मौका दे रखा है। अगर जी करो प्रोजेक्ट पूरा और खिलाओ 10 कमल। बिल्कुल सही कहा। वहीं रेवाड़ी से कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव ने एम्स को लेकर बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि कहीं ये शिलान्यास महज घोषणा ही ना रह जाए। 2019 के बाद अब 2024 का चुनाव आ गया है और कहीं ना कहीं चुनावी घोषणा ही ना रह जाए शिलान्यास। जिस एम्स के शिलान्यास की घोषणा 2014 में की थी, 10 साल बाद आए शिलान्यास करने के लिए, बनेगा कब पता नहीं। भाई चुनावी साल में शिलान्यास होया है, विपक्ष वाले सवाल उठाएंगे। वहीं हरियाणा आप अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 16 फरवरी के पीएम मोदी के रेवाड़ी दौरे को लेकर बीजेपी चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल कर रही है। हरियाणा रोडवेज की 3691 बसों में से 1470 बसें रैली में लगाई गई, जिसकी वजह से 2 दिन के लिए पब्लिक की आवाजाही ठप रही। ये 1470 सरकारी बसें, रोडवेज की बसें रैली के आयोजन के लिए लगा दी। 3691 बसों में से कुछ बसें तो वैसे ही खराब है और जो सही है वो रैली में लगा दी। अच्छा रे, इसी बात से भाई विपक्ष के आरोपों में कितना कदम से इसका जवाब तो सत्ता पक्ष वाले दे सके हैं।
ये तो है। वहीं हरियाणा आपके वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने रेवाड़ी एम्स को लेकर बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि पीएम हरियाणा में चुनावी जुमले छोड़ने के लिए आते हैं। पीएम मोदी को चुनावी वर्षों में ही एम्स की याद आती है। सरकार को एम्स की नींव का पत्थर रखने में 9 साल लगे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2050 तक अस्पताल तैयार होगा। अब 2024 के लोकसभा चुनाव आ गए हैं, अब फिर आपको रेवाड़ी का एम्स याद आ गया है। तो अगर इसी टाइमलाइन को फॉलो करें तो 2029 के चुनाव से पहले शायद आप इसकी एक दीवार खड़ी कर देंगे, 2040 तक इसकी बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगी और शायद 2050 तक इंतजार करना पड़ेगा हरियाणा के लोगों को। आम आदमी पार्टी में नकारात्मक सोच भरी हुई है। उन्होंने आज तक किसी की सराहना की है? नहीं। भाई चुनावी साल में शिलान्यास होया, वो भी 3 साल में, फिर उद्घाटन कदों होगा? भाई यह बात तो सोचने वाली है।